बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। तो आज के जो लेक्चर एमडी कैट का हमारा लेक्चर है, हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट सारे स्टडी कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वन इज़ आ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स हम क्या कहते हैं? लिपिड्स बेसिकली दीज आर द compound heterogeneous group of compound, heterogeneous group of compound। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से जो होते हैं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मेनली कंपोनेंट ये तीन हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं, और इनको हम कहते हैं दैट वन इज़ लिपिड्स कहलाते हैं। और लिपिड्स की सॉल्युबिलिटी के हवाले से देखा जाए तो लिपिड्स कहते हैं कि हम सारी बुक को कवर कर रहे हैं। अगर देखा जाए उसमें हमारे पास ईटा और इसके अलावा जो है हमारे पास ईटा है, ठीक है, केपीके है, और डिफरेंट बुक्स जो हैं उनसे हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी के हवाले से देखा जाए तो पानी के अंदर ये क्या है? इनसॉल्युबल है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पहली बात आपने ये याद कर ली। दूसरी बात आपने ये याद करनी है सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी एग्जाम्पल नॉन पोलर सॉल्वेंट अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एट्सेट्रा। ये तमाम की तमाम जो हैं ये सॉल्युबिलिटी के हवाले से देखा जाए इनके अंदर सॉल्युबल हैं, बाकी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। वाई लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी? ठीक है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों? बिकॉज ऑफ हाई proportions of कार्बन हाइड्रोजन। मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हाइड्रोजन और लो प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल होगा तो ये लिपिड कहलाएगा। उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। ठीक है, इंसुलेशन की बात की जाए तो इंसुलेशन किन किन के अंदर है? तो ये इंसेक्ट्स के अंदर है, ऑब्वियसली बात है, इंसुलेशन इंसेक्ट्स के अंदर। और इंसेक्ट्स के अंदर किन का काम आ जाता है? वैक्सिस। इसी तरह प्लांट्स में अगर बात करें तो वहाँ पर वैक्सिस नहीं, वो क्यूटिन जो लेयर है एपिडर्मिस की लेयर, वो वहाँ पर काम है। एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, ऑल दी सेक्स हार्मोन्स, तमाम के तमाम सेक्स हार्मोन स्टीरॉयड इन नेचर हैं। वो एंडोस्टेरोन है, वो प्रोजेस्टेरोन है, वो फीमेल हार्मोन जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाता है। लाइक उसके अंदर आपके पास सबसे पहले नंबर पे आ जाता है FSH, फिर आ जाता है ऑक्सीटोसिन। खैर ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये नहीं है, ये बर्थ के वक्त आता है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंट हार्मोन, ओव्यूलेशन जो कॉज करता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे हार्मोन्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। वो तमाम के तमाम जो है स्टीरॉयडी नेचर है। हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक आपने नेचर याद रखना है कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर इस वजह से है ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन का। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक वाइटर रोल भी एक स्ट्रक्चर है, यानी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इन द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आपने हाइड्रोफोबिक नेचर विद रिगार्डिंग टू द सेल मेम्ब्रेन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है बेटा जी, दैट वन इज ए क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स। अब बच्चे इस चीज पे कंफ्यूज होंगे, उन्होंने कहना सर 3 में है, ये तो सर 4 में है। कहेंगे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सीज है, टर्पिनॉइड्स है, स्टीरॉइड्स है।
आप जरा बात याद रखिएगा। एक आते हैं दैट वन इज अ सिंपल लिपिड्स। दूसरे नंबर पे आपके पास आएंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, और तीसरे नंबर पे आएंगे डिराइव्ड लिपिड्स। पहली बात आपने क्या याद रखनी है सिंपल लिपिड्स में? सिंपल लिपिड आपने याद रखना है दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फॉर एग्जाम्पल आपने याद रखना है दैट इज असाइल ग्लिसरॉल, विक्सिस वगैरह, दैट इज अ सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स लिक्विड की बात करें तो इसमें एडिशनल ग्रुप आ जाते हैं। दे हैव द एडिशनल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एडिशनल ग्रुप आ जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। एग्जाम्पल में फॉस्फोलिपिड आ गया, उसके अंदर फॉस्फेट आ गया, जी उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गए। उसके अलावा इसमें ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। What are derived lipids? Which is derived from simple and complex lipid. अब इसकी एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडियंस। ये आगे जाके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा प्रोस्टाग्लैंडियंस क्या होते हैं, कोलेस्ट्रोल, और इसके स्ट्रक्चर पे भी डीप डिस्कशन करेंगे जब इसके ऊपर आते हैं हम टर्पिनॉइड्स वगैरह के ऊपर। तो पहली क्लासिफिकेशन जो जिसके अंदर हम कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राईग्लिसराइड का नाम भी देते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। सिंपल लिपिड भी कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। और डिराइव्ड के अंदर डिराइव खैर नहीं है, ठीक है। ये ट्राईसाइक्लिसरॉल, इसमें आपने याद रखना है 3 फैटी एसिड होते हैं, और फैटी एसिड में से OH ग्रुप निकलता है, ग्लिसरॉल में से H निकलता है, वो वाटर मॉलिक्यूल बना के जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर ट्राईसाइल ग्लिसरॉल, और इस प्रोसेस को हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन, जिसमें एस्टर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बायोलॉजिकल कंपाउंड इन द लिपिड्स, तो दैट वन इज अ ट्राईसाइल ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है उससे